हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन. Once again, you are most welcome in your online classes run by Allotdale Secondary School, Jaunpur, and I am Sarfraz Ahmed, going to give you a lecture on class 10 biology subject, chapter number first, life process. Okay, students. और स्टूडेंट्स ये हमारा 7th लेक्चर है इतने टाइम. इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर के बारे में डिस्कशन किया था, वो सारे आपको सेंड हो चुके होंगे. और स्टूडेंट्स, टुडेज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें ग्रीन प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें वो अपना फूड फॉर्मेशन सेल से कर लेते थे और वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते थे अपने फूड के फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड फॉर्मेशन सेल्फ से नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहता है क्या कि सच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म who cannot make their food by itself and totally dependent on other living organisms such as plant or animal. Okay students, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि गोट है, बकरी है, वो घास खाती है. शेर है या जो भी कर्निवोरस है वो उस बकरी को खा जाते हैं. जो कर्निवोरस है उसको फिर जो एवीज ग्रुप के जो भी एनिमल है, जैसे कि बाज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बड़े बड़े गिद्ध हैं, वो उनको खा जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो those living organisms who depended for their food on other living organisms, that is known as heterotrophic nutrition. As students, आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है. फर्स्ट आपका है यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, and second is multicellular living organism. ओके स्टूडेंट्स, इनके एग्जांपल देख लेते हैं. यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल में आपको पढ़ना है अमीबा को, एंड मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको ह्यूमन के बारे में आपको पढ़ना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि है ये हेटरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम हेटरोट्रॉपिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 5 स्टेप्स जो है वो कॉमन होते हैं. देखते हैं. फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन ऑफ फूड. मतलब क्या है कि फूड को बॉडी के अंदर लेके आना है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, कि फूड को बॉडी के अंदर लेके आना है. जैसे हम हैं, मुंह में निवाला रखते हैं, खाना रखते हैं और उसको चबा के अंदर लेके आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी. अब नेक्स्ट इसमें ये होता है, अब जहां पे यूनिसेलुलर होगा उसमें अलग होंगे और जो मल्टीसेलुलर होंगे उसमें अलग होगा. ओके स्टूडेंट्स, यहां पे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, ये है डाइजेशन. डाइजेशन मतलब क्या है कि जो हमने फूड गेन किया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसमें से एनर्जी को डायरेक्टली निकालना बहुत मुश्किल है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम करते क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है. एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो सिंप्लेक्स में कन्वर्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल
फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ओके स्टूडेंट्स, एंजाइम के प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो सिंप्लेक्स में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में, अदर जो है फैट है वो फैटी एसिड में, एसिड। ओके स्टूडेंट्स, जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो सिंप्लेक्स में कन्वर्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो प्रोसेस है मतलब इंजेशन, डाइजेशन, इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है कि जो सिंप्लेक्स फूड फॉर्म हुआ है, जो सिंप्लेक्स फॉर्म में फूड का कन्वर्जन हो गया है, अब उसको एब्जॉर्ब करना है। और ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो ऑफ मटेरियल होने लगता है, जैसे ये एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड पार्ट होता है वो हायर कंसंट्रेशन वाला होता है। तो वो हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट होते हैं जहां पर फूड नहीं होता है वहां पे फूड का कंसंट्रेशन कम होता है, तो वो फूड वहां से निकल के कम की तरफ मूव कर जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। तो फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम higher to lower concentration. ओके स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के थ्योरी पे बेस्ड होकर ये फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो फोर्थ स्टेप होता है, कॉमन स्टेप है, वो है एसिमिलेशन। ओके स्टूडेंट, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब ये फूड जो है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है, फिर अब क्या होगा कि इस फूड में से इस फूड को हमारे सेलुलर लेवल पे ले जाया जाता है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर के सेल स्ट्रक्चर के तौर पे देखते हैं हम लोग, तो वो जो फूड है वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होने लायक कंडीशन में आ जाता है। ठीक ना, तो इसे हम कहेंगे एसिमिलेशन, कि जब फूड जो है साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल कंडीशन के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट, अब क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे भी सेवरल टाइप के एंजाइम्स है और वो जो है सिंप्लेक्स फूड फॉर्म को फिर से वहां पे ब्रेक डाउन करते हैं और वहां से एनर्जी निकलती है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है, एनर्जी मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फूड है वो सॉल्युबल इन साइटोप्लाज्म। Cytoplasm of the cell, like cellular level। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये कहेंगे एसिमिलेशन है फॉर सेलुलर लेवल फॉर एनर्जी जनरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्या किया कि फूड को एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू सेलुलर लेवल पे जाकर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जनरेट करने के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट टॉपिक आपका जो बचता है वो है इजेशन। इसे हम लोग एक्सक्रीशन भी कहते हैं, एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स,
एक्सक्रीशन भी वर्ड आता है। इसमें क्या होता है कि जो फूड अब पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका था उसका रेसिडुअल पार्ट अब बचा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है ना उसको शरीर बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। शरीर से अगर बाहर नहीं निकलेगा ना तो वो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पेट में जो यूरिन होता है अगर वो रुक जाए तो भी नुकसान कर सकता है। अगर जो क्या कहते हैं कि टॉयलेट वगैरह है वो सब अगर रुक जाए तो वो सब जो है हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए करना होता है क्या, इंजेक्शन होता है। तो हम लोग इसको जो रेसिडुअल पार्ट ऑफ द बॉडी रेसिडुअल पार्ट ऑफ द फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक ना, तो एक्सपेल, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं कि ejaculates the residual part of the food from the body। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारी बॉडी में पांच स्टेप होते हैं। ये 5 स्टेप्स हर किसी हेटेरोट्रॉप्स को 1 बाय 1 करके फॉलो अप करना ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग ने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिस्कशन हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा है, उस अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से हो रहा है वो हम देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो तब जाके हमारा न्यूट्रिशन का जो पोर्शन है वो टोटली जो है वो एंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार आप लोग फिर कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए, और कॉपी और पेन लेके इसको राइट भी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडी एंड गेट टू एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।